नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी की 18वें अध्याय का हिंदी में वर्णन कर रहे हैं। तो ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग के तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोषयुक्त जानकर कर्म को त्याग कर उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के न छोड़ने को त्याग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चित जो है वो सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चित मत यही है, जो उत्तम है अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुख प्रद है, यह विचार करके और शरीर की कलेश के भय से जो त्याग कहलाता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। वह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुख दायक कर्म से दोष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये कर्म मरने के पीछे मिलते हैं, योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण है। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको ये अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उसको नहीं मारता और उनमें नहीं बनता। ज्ञान, क्षय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के साधन है। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वे ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान के प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उसको राजन ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नित्य किया जाता है सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न किए जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरों की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग में रहित अहंकार और धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध और असिद्ध में समान जो रहता है वह सात्विक करता है। रोगयुक्त, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घ सूत्रों की तामस कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं, उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय का बंधन व मोक्ष को जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिसमें धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चित नहीं होता वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है उसकी धृति राजसी है। हे पार्थ, जिस धृति से मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते वह तामसी वृत्ति है। हे भरत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है। वही सुख सात्विकी है जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विषय के सदृश विषयों और इंद्रियों के सहयोग से होता है उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों मनुष्यों को
मोह में फंसाता है, और जो नींद, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है वही तामस है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश पाताल देवलोक में नहीं है। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म संभाविक गुणों में बटे हुए हैं। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मण के संभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गौ रक्षा, व्यापार, वेश्या के स्वाभाविक कर्म है। तीनों वर्णों की सेवा शूद्रों के संभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्ध प्राप्त होता है। वे सुनो जिसमें सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर की अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्तेय, दोष युक्त भी संभाविक धर्म का त्याग न करें। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्त पाकर सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता है। वह फिर किस तरह ब्रह्मा को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परनिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से मुक्त होकर धृति द्वारा मन को वश में लगाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग दोष से रहित एकांतित में रहने वाला, मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, काम, क्रोध व परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्मा भाव के योग्य होता है। ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नताचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं पड़ता और जीवन मात्र से समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाले सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। वैसे ही ठीक जानता है, तदंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझे ही में अर्पित कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाएगा। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगावेगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को अब तुम मोह से करना चाहते हो वही अपने स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ बेबस होकर होगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भ्रमा रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भरत, सब भावों से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। ये गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसे चाहते हो वैसे करो। सबसे गूढ़ वचन को और सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्ति को मेरे यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुझे पाओगे। ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच ना करो ये मेरे रहस्य ऐसा पुरुष से जो मेरे तप ना करता हो, मेरे भक्त ना हो, सेवक ना हो, मेरी निंदक हो, कभी ना कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वे मेरे परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चित ही मुझे में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यार काम करने वाला मनुष्यों में दूसरा कोई नहीं होगा, और उससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरा पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित से इस मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? अर्जुन, तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ यह मोह
नष्ट हो गया है या नहीं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हुई है। निस्संदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसे आपने कहा है वैसे ही करूँगा। संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र, मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम ग्रह संवाद को सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्याकारण संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मृत होता है। हे अर्जुन, मेरे ऐसे धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ही है वहाँ, और जहाँ पार्थ धनुषधारी हैं, वहीं राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्या और अटल नीति है। इति श्रीमद्भगवद गीता सोपनिषद ब्रह्म विद्या योगी शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे योगो नाम अष्टदशो अध्याय। ये थे श्रीमद् भागवत गीता जी के 18वें अध्याय का हिंदी में वर्णन। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।